मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 776 776 और शो का टॉपिक है आए खुदावंद खामोश ना रह। आए खुदावंद खामोश ना रह। देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं। देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं। और ये मैंने हवाला लिया है ज़बूर 83 और उसकी पहली 3 आयत पढ़ूंगा। आए खुदावन खामोश ना रह। और ये भी यहीं से टॉपिक लिया मैंने। आए खुदावन खामोश ना रह। आए खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर। आए खुदावन चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है इस टॉपिक का वो यही है कि आए खुदावन खामोश ना रह। देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं और तुझसे दावत रखने वालों ने सर उठाया है। और तुझसे दावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबे बांधते हैं। क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबे बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में है मशवरा करते हैं। और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में है, खुदावंद की पनाह में है, तो उनके खिलाफ मशवरा करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आमीन। तो बहुत खूबसूरत जो आज का टॉपिक है कि आए खुदावंद खामोश ना रह। देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं। तो हम दुआएं तो बड़ी करते हैं कि खुदावंदा खामोश ना रह। हम बेकस हैं। हम इतने उस जो अगर कुछ हैं हम तो सिर्फ तेरी मेहरबानी से हैं, तेरे फजल से हैं, तेरे बेटे के वसीले से ही हम कामयाबियां हासिल करते हैं। लेकिन हम सब ये भी दुआ करें कि आए खुदावंद खामोश ना रह। तेरी खामोशी जो है हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा करती है। तू खुदा बाप है, तू रहीम करीम सादिक और मसीहा है। तू ही है जो हमारे दुख तकलीफों में काम आता है। तू खामोश ना रह। तू खामोश ना रह। देख तेरे दुश्मन उधम मचाते हैं। और खुदावंद के दुश्मन कौन है? वो जो खुदावंद के खिलाफ काम करते हैं, वो लोग जो शैतान के साथ मिलकर खुदावंद के खिलाफ काम करते हैं। मैं अभी जब ये हवाला पढ़ रहा था और साथ साथ ज़ाहिर ज़हन काम करता है कि इस पे क्या बोलना है, तो मैं सोच रहा था कि दुनियादारी में थोड़ा सा भी कोई आम आदमी सर उठाता है तो उसके मुखालफिन, उसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। तो खुदावंद तो कुल आलम का खालिक और मालिक है। और फिर शैतान इतनी बड़ी कुव्वत है कि जिसकी अपनी एक दुनिया कायम की हुई है। शैतान ने जो शैतानी लोग जो शैतान के हवाले से खुदा के खिलाफ काम करते हैं, तो उनकी अपनी एक दुनिया कायम का। आप देखें, सोचें और देखें कि दुनिया में खुदा के मुखालिफ कितने लोग हैं। अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने मुल्क में देख लें, अपने कौम के हवाले, मसीही कौम के हवाले से देख लें कि हमारे इर्द गिर्द हम जो खुदा बाप और खुदा बेटे और उसके बेटे यीशु मसीह के मानने वाले हैं, मसीही कौम है, हमारे इर्द गिर्द खुदा के दुश्मन कितने हैं। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए।
हर वक्त करे कि आए खुदामद खामोश ना रह, देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं। और आज का यही मेरा टॉपिक है। सबसे पहले 2 पोस्टें पढ़ूंगा। बशीर खजान साहब की पहली पोस्ट है, दुनियावी पोस्ट है, और ये आपके साथ, हम सबके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। हदार दें मगर सोच समझ कर दें, हदार दें मगर सोच समझ कर दें। अपने ही पैसे बकारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और हदार लेने वाला जज बनकर, बहुत अच्छा लिखा है बशीर साहब आपने, और हदार लेने वाला जज बनकर तारीख पे तारीख देता जाता है। क्या बात है, बहुत। और ये हम सबके तजर्बे की बात है। और मैं क्या इसका हवाला दूं, किस चीज की मिसाल दूं। आप खास तौर पर आपका किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार को, भाई को या बहन को कर्ज दे देते हैं, तो फिर उनसे लेना तो और भी मुश्किल हो जाता है। और वो तो ऐसे टाल देते हैं, यार हो जाएगा, केड़ी परेशानी है तेनू, क्यों तू परेशान है, क्यों घबरान है यार, तेरे पैसे। तो बंदा खामोश ही हो जाता है। फिर की कर किसी दोस्त को दे लो तो लड़ भी नहीं सकते उससे, क्योंकि दोस्ती जाती है। और ऐसे ही किसी को कुछ भी दे दो, उसने जो ये आखिर में खजान साहब ने बात लिखी है ना, कि हदार देने वाला जज बनकर तारीख पे तारीख देता जाता है। और बिल्कुल ठीक बात है। कोर्ट में ऐसे केस जो खास तौर पर, मेरे ख्याल है इनको दीवानी केस कहते हैं, मुझे बहरहाल ये केस तो सालों साल हाथ चलते रहते हैं। तो इसलिए तो फिर वो जज कहता है चलो जी तारीखा ही दे जाओ। जज भावें तारीखा ना दवे, जेड़े मुंशी ते जेड़े रीडर ते जेड़े वो केस वो तारीखा दई जांदे ने, पैसे लई जांदे ने। उन्हां नूं इस चीज दा एहसास नहीं हुंदा कि हदार लैण वाले ने 10,000 दिता तो उन्हें 10,000 तो किते बहुता इस केस ते लड़न ते पैसा ला दिता है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के भी फैसला करना चाहिए कि जिन्हों हदार दे रहे हैं क्या वाकई वो वापस कर। अगर तुसी कोई जामन भी रख लेंदे हो ना, फिर भी कोई गल नहीं बनती। दूसरी पोस्ट है बशीर खजान साहब की। आप सबसे बड़ी खिदमत ये है, आपकी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि लोग आपके किरदार में यीशु मसीह को देख पाए। बिल्कुल हमारी तालीम ही यही है। हम घरेलू तालीम की तरफ भी चले जाएं, अपनी तरबियत की तरफ चले जाएं, तो हमें खानदानों से याद किया जाता है, माँ बाप से, यार ये फलाने खानदान का लड़का है, ये फलाने माँ बाप का लड़का है, बहुत अच्छी तरबियत की। और हम यीशु मसीह की कौम है। और जो ये बशीर साहब ने लिखा है कि सबसे बड़ी खिदमत ये है कि लोग आपके किरदार में यीशु मसीह को देखें। अगर हम यीशु मसीह की तालीम को मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, मुंह ज़बानी नहीं बाकायदा अमल करें, तो हम, ये सबसे बड़ी खिदमत है। ये खिदमत नहीं है हम कितनी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारे किरदारों से, हमारे चेहरों से, हमारे कोई मसीही काम नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर सिर्फ इतनी ही खिदमत आप करना चाहते हैं कि आप अपना किरदार बहुत अच्छा रखें, ताकि आपसे यीशु मसीह की जो तालीम है, यीशु मसीह की जो खुशबू है, उसके कलाम की बातों से आप मसीह नजर आए। और यही सबसे बड़ी खिदमत है। बहुत अच्छी पोस्टें दोनों हैं बशीर खजान साहब की। जावेद अख्तर साहब सऊदी अरबिया से, खाली जरूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निपटे। आजकल के दौर, पहले एक दौर था कि आप किसी की जरूरत पूरा कर देते, वो बड़ा एहसानमंद होता था, बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रिया अदा करता था। लेकिन आजकल वो बातें खत्म। आजकल तो सिर्फ
ਤੂੰ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆएगी तो फिर देख लांगे तू किस तरह ले। आजकल का दौर तो यह है, खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभते। ज़रूरतें तो आप अपने मुलाजमीन की भी पूरी करते हैं, ज़रूरतें तो उनकी भी पूरी कर देते हैं जिसको आप जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। असल चीज़ है एहसास, यह सबसे बड़ी चीज़ है। असल बात है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होता होगा, रिश्ते निभता नहीं, रिश्ते निभते नहीं, घसीटा जाता है रिश्ते को, मजबूरन फिर उसको घसीटना ही। और क्या कर सकते हैं हम, तो कई रिश्ते ऐसे मजबूरन घसीटते ही रहते हैं, ना चाहते हुए भी हम उन रिश्तों को घसीटते ही रहते हैं। तो इसलिए अगर एहसास हो शुरू हो जाए तो फिर ये जैसे खजान साहब की पहली पोस्ट है कि कर्जा देने में बड़ा, तो अगर एहसास हो यार उसने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, एहसान किया, चलो एहसास करें कि चलो कोई बात नहीं, उनका चलो पूरे नहीं थोड़े थोड़े करके ही दे दें, दे तो दें, लेकिन चूंकि एहसास मर चुका होता है, मोहब्बत मर चुकी होती है, जिम्मेदारी की बात खत्म हो चुकी होती है, इसलिए हमारा एहसास जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमें सिर्फ ज़रूरत चाहिए, बाकी किसी का एहसास की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ज़ाहिद नासरी ने बाइबल मुक़द्दस से हवाला लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार के बगैर करो। बहुत खुदा के कलाम की बात कि हम तकरार बहुत करते हैं, शिकायतें बहुत करते हैं, लेकिन खुदा के सामने भी हम तकरार कर देते हैं कि तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तू दुनिया की क्यों सुन लेता और मेरी क्यों नहीं सुनता। लेकिन अगर हम सब्र और बर्दाश्त करते चले जाएं तो एक वक्त आएगा कि खुदा हमारे सब्र का जो है जवाब देगा। तकरार के बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में, झूठे लोगों में, कजरू लोगों में खुदा के बेनक्स बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। और यह हवाला है फिलिपियों 2 और उसकी 14। बिल्कुल अभी जैसे मैंने पोस्ट पढ़ी है खजान साहब की कि सबसे बड़ी खिदमत है, और यह खुदा के कलाम ने भी लिखा हुआ है कि बने रहो जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई दो, चिरागों की तरह। खुदावन की रोशनी जो हमने है, जो यीशु मसीह के वसीले से, जो यीशु मसीह ने हमको इतनी सारी रोशनी दी, इतनी सारी निजात दी, तो फिर उन सब बातों से जाहिर हो हम तकरार कम करें। हम दुनियावी तौर पर तकरार ही ज्यादा करते हैं, बहस ही ज्यादा करते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह तो बहस नहीं करता था, वो तो खामोश रहता था और जिस बात को उसने करना होता था वो कर देता था। डॉक्टर शमशाद खान, डॉक्टर शमशाद खान, दुनिया भर की साइंस जहां पर खत्म होती है, बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। दुनिया भर की साइंस जहां पर खत्म होती है, वहां से 1 किलोमीटर आगे से पाकिस्तान शुरू होता है। ईद के जूतों की शॉपिंग बेकरी पर। ये देखो हम पाकिस्तानियों के लिए किसी कानून के नहीं, हम दूसरा रास्ता निकाल लेते। कोई कितने भी कानून बने, हम अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब जब लॉकडाउन है तो आखिर में जब लिखा डॉक्टर शमशाद ने वडाया लॉकडाउन, और बिल्कुल असी किसी चीज लॉकडाउन मरते रहे, हम किसी बात को नहीं मानते। और वो तस्वीर भी डाली हुई थी कि बेकरी की दुकान है और वहां जूते रखे हुए हैं, चूंकि दुकानें। लेकिन एक और कल खबरों में बात आ रही, पिछले साल भी शायद ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन और फिर लोग जो है वो शटर डाउन कर देते हैं कि जो भी आए जब अंदर चला गया
शट डाउन कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद करके शॉपिंग। तो हम तो वो लोग हैं कि हम खुदावंद की खामोशी से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि हम खुदा चूँकि खामोश है और शैतान आज़ाद है, खूब खूब घूमता फिरता है। हालांकि रोज़ों में शायद जो उनका ईमान है, हमारे मुसलमान भाइयों का, कि शैतान को रोज़ों में बांध दिया जाता है, लेकिन क्या बांधा जाता है? ना किसी बुराई में कमी, ना कोई नेकी की बात, नमाजें भी, रोजे भी, तरावियां भी, सब कुछ, लेकिन धंधे तो वैसे। हुकूमत की कौन बात हमारे मुल्क में हुकूमत हुई, कानून को कौन नहीं मानता। हम अपोजिशन की, हम झूठे लोगों की बात मानते हैं, और हुकूमत जो मर्जी करे हम उन्हीं को ही हाथ डालते हैं। तो उसके बाद एक गजल है, उर्दू गजल के हवाले से नूर नाज की बहुत अच्छी गजल है, चंद अशार हैं। मेरी तकरीर से पूछ, मेरी तकरीर से पूछ, मेरी किस्मत का फैसला, कि मेरी तकदीर से पूछो कि मेरी किस्मत कैसी है, या खुदा से पूछो कि मेरी किस्मत कैसे बनाई है। मेरी मुस्कुराहट पे न जा, मेरा दर्द तलाश कर। अक्सर कई लोग, दर्द इतना कुछ होता है, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी खामोशी को देखें, उसको दर्द को देखें, तो उस पे जाके देखो, मेरी तकदीर के मुतालिक सोचो कि मेरी तकदीर का फैसला क्या है, मेरी किस्मत का फैसला क्या है। मेरी मुस्कुराहट पे ना जा, मेरा दर्द तलाश कर, कि मुझे क्या तकलीफ है, क्या कमी आ गई है कि जो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मेरी आंखों से पूछ मेरे इंतजार की हद, क्या बात है। मेरी आंखों से पूछ, कई किस्म के इंतजार हैं, बच्चों के इंतजार हैं, प्यार करने वालों के इंतजार हैं, दोस्तों के इंतजार हैं। तो मेरे आंखों से पूछ मेरे इंतजार की हद, इत्मीनान पे ना जा, मेरे सब्र की तलाश कर, कि इतना उस पे ना जा कि मैं कितना सुकून से रह रहा हूँ। मेरे सब्र की तलाश कर कि इसको किस इतना इत्मीनान क्यों है, क्यों, क्या वजह है। मेरे सब्र की तलाश कर। मेरे दोस्तों से पूछ मेरी दोस्ती का आलम, मेरे दोस्तों से पूछ मेरे दोस्तों का आलम। सूरत पे ना जा, मेरी सीरत तलाश कर। क्या बात है। हम सूरत पे जाते हैं, हम सीरत पे नहीं जाते। और जब फिर सूरत वाले लोग अपना हाथ दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं, फिर हमें सीरत वाले लोग याद आते हैं कि हमने तो फलाना, हमारे लिए रिश्ता कितना अच्छा था, वो खानदान भी अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी या लड़का भी अच्छा था। फिर हमें सीरत याद आती। लेकिन उससे पहले हम खूबसूरत हो, ज़ाहिर है खूबसूरत है, चार पैसे भी हैं, जहेज भी खूब दे देते हैं, तो हम उस पे जाते हैं, हम सीरत की तलाश नहीं करते। जो मिल जाए तुमको मेरी बातों का जवाब, क्या बात है, जो मिल जाए तुमको मेरी बातों का जवाब। मुझे आसपास ना देख, अपने आसपास ना देख, मुझे आसपास ना देख, अपने में तलाश कर। क्या बात है कि तू मुझे अपने आप में देख, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं। उसको तलाश कर, उस मोहब्बत को तलाश कर। बाबर जॉर्डन की एक पोस्ट है, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत की कमी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत की कमी नहीं, बल्कि मामलात में धोखाधड़ी, वादा खिलाफी, बेईमानी और मुनाफकत है। और ये लफ्ज़ तो मेरे तकरीबन हर शो में होते हैं, फेसबुक पर भी, टीवी पर भी, ये चारों बार। और 100% सच्ची पोस्ट है
कि हमारे मुल्क में, वैसे तो सारी दुनिया में अगर मैं कहूँ तो इन चीज़ों को, इन लोगों में कमी, लेकिन हमारे मुल्क में तो हम सामने सब कुछ देख रहे हैं कि इनके ज़वाल अब आते भी कम नहीं करते, पांचों टाइम नमाज भी पढ़ते हैं। उधर अजान हुई, दुकान बंद कर दी, नमाज भी पढ़ ली, और नमाज पढ़ के आके फिर वही झूठ बोलना, फिर वही दगाबाजी, फिर वही वादा खिलाफी, जो खुदा के साथ वादा करके आए कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पांचों टाइम नमाज भी पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही मस्जिद से या उधर ही दुआ कर रहे, दुआ कर, तो फिर गाहक भी आ जाते, फिर वही झूठ की बातें, वही कस्में, फिर वही मुनाफिकत की बातें शुरू हो जाती हैं। उर्दू गजल की एक पोस्ट है, खुदा के चुने हुए, बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है, खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरे के दर्द चुनते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं, 100% ये सच्ची बात है। हमारे अंदर कितने, हम कहते हैं हम खुदा के चुने हुए, हम भला, लेकिन हम कितने लोगों का दर्द चुनते हैं, हम कितने लोगों का हम मदद करते हैं, हम कितने लोगों को जो गरीब हैं, जिनकी जरूरत है, हम उनको कितना तलाश करते हैं। कुछ भी सिर्फ अपनी खातर, जो कुछ भी अपनी जात के लिए हर कोई कर रहा है, और हम इस बात को भूल रहे हैं कि खुदावंद खामोश तो जरूर है। हम भले जितना मर्जी उधम मचाएं, लेकिन जिस दिन उसकी लाठी चलेगी, फिर पता चलेगा कि खुदावंद खामोश नहीं है। वो सारे शैतानी हरबे, जो झूठे हरबे, जो खुदा को इस्तेमाल करने के हरबे, जो बाइबल को झूठे तरीके से इस्तेमाल करने के हरबे हैं, वो खुदावंद खामोशी से देखते रहा है। और यही मेरा टॉपिक है कि आए खुदावंद खामोश ना रहे, देख तेरे दुश्मनों ने ऊधम मचा रखा है। हम भूल चुके हैं कि खुदावंद हमारे शोर शराबे को, झूठे शोर शराबे को देख रहा है। और दुआएं भी, कुछ लोग दुआ तो जरूर करते हैं कि ऐ खुदावंद तू खामोश ना, तेरी जरूरत है। मूसा की कई बार पोस्टें भी आते हैं, एक बार फिर तेरे मूसा की जरूरत है इस दुनिया में, फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत है, क्योंकि ये तेरी खामोशी से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। रहाई क्रिस्टोफर क्रिस्टी बहुत अच्छा लिखता है, और वाकई ये एक नौजवान है जो अच्छी और सच्ची सोच रखता है अपनी कौम और अपने नौजवानों के हवाले से। जब मैं पाकिस्तान में गरीब और मजलूम मसीहियों के दर्द को देखता हूं, तो मुझे इस माशरे में, मसीही माशरे में, इस माशरे में मसीह मसलूब का चेहरा नजर आता है। ज़ाहिर हम मसीह हैं, और अगर हम सच्चे काम करें और वाकई, तो फिर मसीह मसलूब का चेहरा हमने जरूर नजर आएगा। और मैंने सबसे पहले जो बशीर खजान साहब की पोस्ट थी कि यही खिदमत है आपकी कि आपके किरदार से मसीही नजर आए, और यही जो क्रिस्टोफर क्रिस्टी लिख रहा है कि चेहरा नजर आता, फिर मुझे नींद नहीं आती। और जो वाकई खुदा का दर्द, जो अपनी कौम का दर्द रखते हैं, वाकई उनकी सोचें, अगर वो सहलाले से सोचें, वाकई उनको नींद नहीं आती, उठकर नींद नहीं आती। खुदा का पाकरू मुझसे, सच्ची बात है, जो खुदा के साथ काम करते हैं और खुदा का पाकरू उनमें काम करता है, ये मेरा ईमान है। बल्कि अगर हम सच्चे और अच्छी मसीह हैं, हम सबका ईमान है कि जो खुदा के लिए काम करते हैं, कोई बगैर लालच के, जो हकीकत में क्रिस्टोफर क्रिस्टी जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, खुदा का रूह उनमें काम करता है। खुदा का रूह मुझसे हम कलाम होकर कहता है, उठ। खुदा का रूह मुझसे हम कलाम होकर कहता है, उठ। शऊर की बेदारी के लिए, शऊर की, इन लोगों में जो जहालत है, इनको शऊर की बातें बता, इनको कोई अच्छी और सच्ची बातें बता, ताकि ये झंझोड़ इनको होश आए। और
रिहाई, बहुत अच्छा टॉपिक है। रिहाई की सोच, हम जो गुलामी में बहुत सारी गुलामियों में फंसे हुए हैं, इस रिहाई का मतलब भी कि हम आज़ादी हासिल करें। रिहाई के लिए जो रूहों के अंदर हलचल और इनकलाब पैदा कर दे। क्या बात है, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है क्रिस्टोफर क्रिस्टी की। तमसील रजवान के 2 शेर हैं। कुछ खास लोगों के नाम, जो फनकार किस्म के लोग, उनके नाम है। कुछ खास लोगों के नाम में चिराग है वो मेरे तेरे अंदर अंधेरों का। अगर बिल्कुल किस हवाले, लेकिन मैं अगर कहूँ कि हमारा जो खुदा यीशु मसीह खुदा बाप है, वो हमारे अंधेरों का चिराग। कितने अंधेरों में हम लोग थे जिनका कोई पूछ गूछ ही नहीं थी, कोई जानने वाला नहीं, बल्कि दुनिया ही अंधेरों में डूबी हुई थी। और खुदा के बेटे ने आकर अपनी जान की कुर्बानी देकर इन सारे अंधेरों को खत्म किया। चिराग है वो तेरे अंधेरों का, फना क्यों करते हो जालों में, कि इन रोशनियों को क्यों फना कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों खुदा की खामोशी से फायदा उठा रहे, कि वो खामोश है और हम फायदा उठा रहे हैं, और हम हर चीज को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। खुदा की बातों को भी हम अपने हवाले से, बाइबल मुकद्दस को भी अपने हवाले से, जो नूर की रोशनी है, हम उसको भी अपने हवाले से इस्तेमाल करते हैं। उसका वादा है रोज की रोटी का। जब उसका वादा है कि रोज की रोटी हम मसीहों के लिए और खुदावंद देता है, जो ऐसे इधर उधर के बगैर काम, जो थोड़ी बहुती भी कमाते हैं और उसमें खुदा उनको बरकत दे, तो जब उसका रोज की रोटी का वादा है, तो हम क्यों इतने इधर उधर के गलत काम करते, मांगते फिरते हो। बहुत अच्छा लिखा, मांगते फिरते हो क्यों प्याले में। बिल्कुल, अब देश की मैं अगर बहुत लंबी तफसील कर दूंगा तो वो भी शायद बहुत दोस्तों के लिए अच्छा ना हो। तो हम क्यों प्याले रख के आगे मांगते फिरते हैं? क्या हम क्यों अपने लिए सोचते हैं कि लोगों को, जो जैसे लिखा के खुदावंद को ठगते हो। मेरे ख्याल है मलाकी की किताब है, मुझे अच्छी तरह हवाला नहीं याद। भारत खुदावंद कहते हैं कि तुम मुझे ठगते हो, हम उसको ठगते हैं। हम प्याले आगे करके, हम जोलियां आगे करके मांगते हो। हम जो खुदा की बात है कि रोज की रोटी जब देता है, तो फिर हम क्यों आगे कशकोल डाल करके मांगते हैं। यूनस फ्रांसिस साहब, उससे पहले एक बाइबल मुकद्दस का हवाला है, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही के पोस्ट है, वहां से हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा बाप की हमद हो। ये है, लेकिन सच्चे दिल से हमद। क्या लोग कितना कुछ लिखते हैं। अभी मैं देखो एक पोस्ट है बशीर मसीह साहब की, मैं रोज देखता हूँ, पढ़ूंगा, और मैं खुद भी देखता हूँ। एक दिन एक बीबी खूब मेरे जिस्म से भी भारी थी, खूब पादरी साहब नचा रहे थे, बच्चों को नचा रहे हैं। क्या ये कौन सी हमद कर रहे हैं? क्या ऐसी हमद होता है? फिर हवाला देते हैं जी दाऊद भी तो नाच नाच के, वो दाऊद का तरीका करता है, हमारा तरीका कर हम क्यों दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की कापियां कर कर। ये कौन सा कौम के लिए कायम है? हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा बाप की हमदो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हम उसकी हमदो सताश करें कि जमीन पर भी उसने, ये जमीन ही हम इंसानों को दे दी, हमें अशरफ मखलूकात बना दिया, लेकिन हमने उसको, उस जमीन की कदर ना की। हम अंधेरों में चले गए, गुनाह में। फिर खुदा यीशु मसीह, फिर खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, कलाम मुजस्सम हुआ, इन सारे अंधेरों को खत्म करके उसने आसमान पर, आज मैं आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी, आसमानी मकामों में भी हमें बरकत मिली है। किसके वसीले से? खुदा यीशु मसीह के वसीले से। यूनस फ्रांसिस साहब यूके से बहुत अच्छे, उन्होंने एक नज़म लिखी है बहुत छोटी सी बहर में, जिसका हम सफर रब है, जिसका हम सफर रब है,
उसको कोई डर का भय, हम अगर वाकई हम समझते कि हमारा हम सफर जो है, जो हमें ये सारी बरकतें और फजल देने वाला, तो फिर हमें किस बात का डर है? हम क्यों खौफ ज़दा है? इसलिए कि हम खौफ से, हम खुद खुदा से दूर हैं। मैं तो एक मुसाफिर हूँ, इस बात को मानते ही नहीं। बातें तो करते हैं बहुत सारी नसीहतें भी, लेक्चर भी, कि हम तो मुसाफिर हैं, ये तो दुनिया ऐसे ही है, हमारा असली मुकाम तो आसमान पर है, दुनिया मेरा घर कब है। और ये बहुत बाइबल मुकद्दस की बात है, जहाँ से आए हैं, दुनिया तो मेरा घर नहीं। जैसे मैंने अभी हवाला पढ़ा कि आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, हमें बरकत बख्शी गई आसमानों पर। हमने उन मकामों को ढूंढना है, जड़ से काटा जाए जो, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है, जड़ से काटा जाए जो रहता वो शजर का है। हमें तो वो जो, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मुनादी शुरू की थी कि कुल्हाड़ा जो है रखा गया है, लेकिन हम उन बातों को पढ़ते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। आसमान की बादशाही नजदीक है, पुकारने वाले की आवाज हम सुनते नहीं, किसी भी आवाज को। बंदो जहाँ बंद हो जहां आंखें होती है वहां शहर का। और बिल्कुल हम सब कुछ देखते हुए भी अपनी कबूतर के तरह आंखें बंद कर लेते हैं, तो फिर वहां पर रोशनी क्या होगी, वहां पर सुबह क्या होगी? झूठे को सच्चा कह दूं, क्या बात है। सबसे बहुत खूबसूरत शेर है मेरे मतलब का, कि अगर मैं ही झूठों को सच कह दूंगा तो मेरा फिर ये क्या शो रह गया सच्ची और अच्छी बातों का। झूठों को सच्चा कह दूं, मुझ में ये हुनर कब है, क्या बात। अगर हमने इन बातों पर अमल करें, खुदा की बातों पर, हम ये झूठ और मुनाफकत की और बुराई की बातें हम कब करेंगे? तो हम हर चीज को देखते हुए भी झूठों के लिए तो आंखें खोल देते हैं, लेकिन सच्चों के लिए, सच्चाई के लिए हमारी आंखें बंद होती है। तेरे दर के बिन मेरा, तेरे दरवाजे के बगैर मेरा क्या है? झुकता ये सर कब है? तेरे अलावा मेरा सिर कहाँ झुकता है? अगर वाकई हम उसके दर पर ही सजदा करें, उसके सर के सामने ही अपने सरों को झुकाएं, तो यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। उर्दू में रिपोस्ट की दो बहुत ही सच्ची और अच्छी बातें हैं।